हर तरफ मौन था, पर उस मौन के भीतर कुछ टूटा फूटा सांस ले रहा था। वह था इंद्रजीत, यानी मेघनाथ। रावण का महान पुत्र घायल टूटा हुआ, पर अभी भी अपने भीतर एक अग्नि जलाए। उस समय त्रिजटा महल के भीतर प्रवेश करती है। वही त्रिजटा जिसने माता सीता को उनके दुख में सत्तावना दी थी और जिसने स्वप्न में लंका के विनाश को देखा था। त्रिजटा ने कहा, मेघनाथ, प्रभु राम के बाणों ने तुझे घायल कर दिया, फिर भी तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तेरे प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ रहे हैं और तू हंस रहा है। मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, मुस्कान हमेशा विजय की नहीं होती, कभी कभी ये पश्चाताप की अंतिम निशानी होती है। मैं रावण का पुत्र हूँ, लेकिन शायद अब समझ पाया हूँ कि अहंकार की अग्नि कितनी भस्म करती है। त्रिजटा ने कहा, तू यह क्या कह रहा है मेघनाथ? तू तो वही है जिसने देवताओं तक को परास्त किया, जिसे सभी इंद्र ने आशीर्वाद दिया था। आज अचानक तेरे शब्द इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मेघनाथ ने धीमी आवाज से कहा, त्रिजटा, तूने एक बार सपना देखा था कि लंका जल रही है और रावण भूमि पर गिरा हुआ है। क्या तुझे पता है, वो स्वप्न केवल भविष्यवाणी नहीं था, वो श्राप था जो मेरे जन्म के साथ ही लिखा गया था। त्रिजटा ने कहा, श्राप? किसका श्राप मेघनाथ? मेघनाथ ने कहा, यह रहस्य अब तक मैंने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि रावण से भी नहीं। पर अब जब मृत्यु मेरे चरणों के पास बैठी है, मैं यह बोझ अपने साथ नहीं ले जा सकता। त्रिजटा ने कहा, कह दे मेघनाथ, कह दे जो तेरे हृदय में वर्षों से ज्वालामुखी बनकर जल रहा है। मेघनाथ ने गहरी सांस ली, फिर बोला, त्रिजटा, मेरा जन्म देवताओं की हार का परिणाम नहीं था। मेरा जन्म एक अधूरी यज्ञ अग्नि से हुआ था। जब रावण ने देवताओं से युद्ध किया तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का फल केवल तब पूर्ण होता है जब यज्ञ में समापन करने वाला व्यक्ति अपने भीतर के अधर्म की ज्वाला को बुझा दे। पर मेरे पिता ने वो अधर्म कभी नहीं छोड़ा। उस अपूर्ण यज्ञ की अग्नि से ही मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं अर्धधर्मी योद्धा बना। त्रिजटा चौकी, अर्धधर्मी? तू तो ब्रह्मशस्त्र का जाता था, तू तो शिव भक्त था। मेघनाथ मुस्कुराया, हाँ त्रिजटा, मैं शिव का उपासक था, पर भीतर रावण का रक्त था। शिव मुझे शक्ति देते थे, पर मेरा मन रावण की प्रतिशोध भावनाओं से भरा रहता था। इसलिए मेरी हर विजय वास्तव में एक पतन की ओर एक और कदम थी। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तुझे अब पछतावा है? क्या तू श्री राम को धर्म का मार्ग मानता है? मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, जब मैंने युद्ध में श्री राम को देखा, उनके बाणों में तेज से अधिक करुणा थी। जब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा मुझे रोकने के लिए, तब मैं समझ गया वे मुझे मारना नहीं चाहते, वे मुझे मुक्त करना चाहते थे, मुक्त उस अधर्म से जिससे मैं बंधा हुआ था। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही रहस्य तू मुझसे कहने आया था? मेघनाथ ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह तो केवल आरंभ है। असल रहस्य वह है जो मेरे पिता को कभी नहीं बताया गया। मैं जानता था लंका का विनाश निश्चित है। त्रिजटा स्तब्ध रह गई। तू जानता था, फिर भी तू रावण के साथ खड़ा रहा। मेघनाथ ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र था। एक पुत्र का धर्म होता है पिता की रक्षा करना, चाहे वह पिता अधर्म के मार्ग पर हो। परंतु एक क्षत्रिय का धर्म होता है सत्य की रक्षा करना। मैं इन दो धर्मों के बीच फंस गया और यही मेरा सबसे बड़ा पाप है। त्रिजटा ने कहा, तो क्या तू श्री राम को भगवान मानता है? मेघनाथ ने कहा, त्रिजटा, राम भगवान है या नहीं, यह तो संसार तय करेगा। पर इतना जान ले, उनकी दृष्टि में मैं शत्रु नहीं था। उनकी दृष्टि में मैं भी मुक्ति का पात्र था, और इसलिए मरने से पहले मैं ये रहस्य तुझसे कह रहा हूँ, ताकि लंका के लोग जान ले, धर्म की हार कभी नहीं होती, सिर्फ अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेघनाथ, तेरे शब्द तो जैसे किसी साधु के लग रहे हैं।
काश तेरे पिता ने तेरे हृदय को देखा होता। मेघनाथ ने हल्की मुस्कान दी और बोला, त्रिजटा, अगर तू जीवित रहे तो सीता माता से कहना मैंने उनके पति को केवल एक योद्धा नहीं, एक धर्म स्वरूप के रूप में देखा। और जब लक्ष्मण ने मेरा वध किया, मैंने मृत्यु में भय नहीं देखा बल्कि शांति देखी। मेघनाथ की सांसें धीमी होने लगी। उनकी आंखों में अब युद्ध का जोश नहीं, केवल शांति थी। त्रिजटा ने धीरे से उसका सिर अपने घुटनों पर रखा। मेघनाथ ने अंतिम बार कहा, त्रिजटा, जब लंका जले तो मेरे पिता को कहना रावण की सबसे बड़ी विजय उसका पुत्र नहीं बल्कि उसका पश्चाताप होगा। और इतना कहकर वह मौन हो गया। आकाश में बिजली कड़की और त्रिजटा के आंसुओं के साथ लंका की रात और भी गहरी हो गई। लंका की रात अब शांत थी, पर उस शांति के नीचे कुछ टूट चुका था। एक महान योद्धा, एक पुत्र, एक रहस्य। त्रिजटा ने धीरे से मेघनाथ का शरीर भूमि पर रख दिया। उसके माथे पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने मृत्यु से नहीं बल्कि मोक्ष से मिलन किया हो। त्रिजटा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु राम, तेरे शत्रु ने भी तेरे धर्म को स्वीकार लिया। अब मैं इस रहस्य को यहीं दफन नहीं होने दूंगी। उसके मन में एक विचार उठा, रावण को यह रहस्य जानना चाहिए, शायद अब वह भी बदल सके। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, त्रिजटा, क्या कर रही हो तुम इस सब के पास? वह मुड़ी, वह मंदोदरी थी, रावण की रानी, जो अपने पुत्र के प्राण खो चुकी थी। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी, पर भीतर अब भी एक अग्नि थी। त्रिजटा ने कहा, महारानी मंदोदरी, मैं प्रार्थना करती हूँ, इस सब को मत कहिए। यह वही मेघनाथ है जिसने लंका की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर यह संसार कितना निर्दयी है त्रिजटा। मेघनाथ ने युद्ध किया, धर्म के लिए नहीं बल्कि पिता के लिए, और अब वह नहीं है, रावण टूट जाएगा। त्रिजटा ने कहा, रानी, मुझे कुछ कहना है। मरने से पहले मेघनाथ ने मुझसे एक रहस्य साझा किया। मंदोदरी ने चौंक कर कहा, रहस्य? कौन सा रहस्य? त्रिजटा ने कहा, वह कह रहा था कि उसका जन्म एक अधूरे यज्ञ से हुआ और वह यज्ञ आज लंका के पतन का कारण बनेगा। मंदोदरी चुप हो गई। कुछ क्षण तक वह हवा में देखती रही, फिर बोली, यह सत्य है। वह यज्ञ जिसे रावण ने अधूरा छोड़ा था, वह कभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उस यज्ञ में एक शर्त थी, जब तक हृदय से अहंकार का त्याग ना हो, यह यज्ञ अधूरा रहेगा। रावण ने यज्ञ किया लेकिन त्याग नहीं। त्रिजटा ने कहा, तो क्या यही कारण है कि लंका अब विनाश की ओर बढ़ रही है? मंदोदरी ने कहा, हाँ त्रिजटा, रावण जानता है कि अंत निकट है, पर वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। मेघनाथ उसका गौरव था, अब जब वह भी चला गया तो रावण का अंत भी निश्चित है। त्रिजटा ने कहा, रानी, मेघनाथ ने मरते समय कहा, धर्म की हार नहीं होती, केवल अधर्म की देरी से मृत्यु होती है। क्या आपको लगता है वह यह कहकर श्री राम के धर्म को स्वीकार कर गया? मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेघनाथ रावण का पुत्र था, पर उसकी आत्मा किसी साधु की थी। वह जानता था कि श्री राम केवल एक राजा नहीं, एक सत्य का प्रतीक है। काश रावण ने भी यह समझ लिया होता। त्रिजटा ने कहा, रानी, क्या आप यह रहस्य रावण को बताएंगी? मंदोदरी ने भारी स्वर में कहा, नहीं त्रिजटा, रावण अभी यह सत्य सुनने की स्थिति में नहीं है। अब वह केवल प्रतिशोध देखता है। अगर मैं उसे बताऊंगी कि उसका पुत्र मृत्यु से पहले राम को धर्म का प्रतीक कह गया, तो वह सभी अपनी आत्मा को जला देगा। त्रिजटा ने कहा, फिर क्या यह रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊं? मंदोदरी ने कहा, नहीं त्रिजटा, यह रहस्य तू सहज ले। जब लंका राख हो जाए और केवल राख में सत्य रह जाए, तब यह रहस्य कह देना, क्योंकि सत्य की गूंज केवल शांति में सुनाई देती है, अहंकार के शोर में नहीं। त्रिजटा ने सिर झुकाया, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ रानी मंदोदरी, जब तक लंका की आखिरी दीवार खड़ी है,
मैं इस रहस्य को अपने हृदय में रखूंगी। मंदोदरी ने कहा। और जब वह दीवार गिर जाए तब त्रिजटा ने कहा, तब मैं यह रहस्य उस स्त्री को बताऊंगी जो सदा सत्य की प्रतीक रही, सीता माता को। मंदोदरी ने सिर हिलाया। तू सही कहती है, सीता ही वह है जो इस रहस्य को धारण कर सकती है, क्योंकि वह नारी है और नारी में सहनशीलता है और वह इस रहस्य को आगे बढ़ाएंगी जैसे धरती बीज को संभालती है। मंदोदरी की आवाज कांप गई। त्रिजटा, अगली सुबह सूरज उगे और लंका बीबी खड़ी हो तो रावण से कहना, मंदोदरी अब उसकी रानी नहीं, केवल एक माँ है जिसने सब खो दिया। त्रिजटा ने मंदोदरी के आंचल को थामा। रानी, हिम्मत रखिए, कभी कभी पतन ही नई सुबह का जन्म होता है। मंदोदरी ने कहा, शायद यही राम का धर्म है। वे नष्ट नहीं करते, वे पुनर्जन्म देते हैं। उस रात त्रिजटा ने महल की सबसे ऊंची छत पर जाकर लंका की ओर देखा। हर दिशा में धुआं था, हर द्वार पर सन्नाटा, हर दीवार पर मृत्यु का साया। पर उसके भीतर एक नई अग्नि जल उठी थी, सत्य की अग्नि। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे राम, तुम्हारा युद्ध तलवारों का नहीं, यह युद्ध आत्माओं का है। मैं साक्षी रहूंगी इस अंत की। और उस रात त्रिजटा ने एक नई प्रतिज्ञा ली कि जब रावण का अंत होगा वह सीता के पास जाकर मेघनाद का अंतिम रहस्य बताएंगी।